ओमिक्रॉन की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत जरूरी बातें, क्योंकि हम जानते हैं ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी हर जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन समाधान जरूर बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम सब मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। देखिए, देश में ओमिक्रॉन के मामलों में एक बार फिर से उछाल आया है। रविवार की बात करते हैं। बीते कल 2 नहीं बल्कि 5 मामले सामने आए। इनमें से 4 शहरों में ओमिक्रॉन के पहले केस मिले हैं। कल के बाद अब देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। रविवार को कोची, विशाखापत्तनम, नागपुर और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। कोची और विशाखापत्तनम में एक एक मामला सामने आया। उसके बाद केरल और आंध्र में भी अब ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। दूसरी तरफ आज फिर से सब्जेक्ट कमेटी के सदस्यों की बैठक होने वाली है। फिर इसमें बूस्टर डोज दिए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का ये नया वेरिएंट अलग अलग राज्यों में दस्तक दे रहा है। पहले जो ओमिक्रॉन केवल 3 राज्यों में था, वो अब कुल 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले सामने आए हैं। केरल के कोच्चि में ब्रिटेन से लौटा एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति आयरलैंड से लौटा था। चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पश्चिमी अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी ओमिक्रॉन संक्रमित एक केस सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इस तरह देश में ओमिक्रॉन के अब कुल 38 केस सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने केंद्र की चिंता भी बढ़ा दी है। आज कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से बूस्टर डोज के लिए अनुमति मांगी है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं कि हमें बूस्टर डोज देना है। बूस्टर डोज का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। प्रोटेक्शन लेवल का डेटा आने के लिए कि कितनी सीवियरिटी प्रोटेक्ट करेगा या कितनी जो है आपका जो इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा डेटा के लिए समय चाहिए होता है हमें करने के लिए, जो है स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसी को वैक्सीन इफिकेसी कहते हैं कि 3rd डोज की इफिकेसी कितनी है। सो इम्यूनिसिटी तो है, वो तो आएगा, इफिकेसी कितनी है ऐसा कोई डेटा नहीं है पूरी दुनिया में। बाकी देशों के मुकाबले भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार बेहद धीमी है, मगर अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे केस चिंता की बात है। बूस्टर डोज इस वेरिएंट के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना तो जा रहा है, लेकिन बूस्टर ओमिक्रॉन को रोकने में कितना कारगर होगा, ये अभी ठोस रूप से कहना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हम सबको कोरोना नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी नरहरि कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और साथ ही उन्होंने पिछले हफ्ते अपने संपर्क में आने वालों को आइसोलेट होने की सलाह दी है। तो आईएएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जानकारी दी कि पिछले 1 हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लें। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी नरहरि कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। साथ ही लोगों से अपील की कि जो लोग उनके संपर्क में पिछले 7 दिनों में आए हों वो अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लें। तो खुद को आइसोलेट कर चुके हैं अभी पी नरहरि।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन चिंता की बात यह कि अब छोटे शहरों में भी संक्रमित मिलने लगे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 21 नए मामले मिले। सबसे ज्यादा 8 केस इंदौर में मिले हैं। प्रदेश में 16 मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं और प्रदेश में 160 मरीजों का इलाज जारी है। पॉजिटिविटी रेट 0.03% हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर 25 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग और बिलासपुर से सबसे ज्यादा 4 नए मरीज मिले हैं और प्रदेश में 20 मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। तो यहां पर कुल 379 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है। और दोनों ही राज्यों में पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीते 10 दिनों के अंदर 156 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसमें 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 19 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर बीते 10 दिनों में 354 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया। इसमें 5 और 7 दिसंबर को सबसे ज्यादा 44 केस मिले। तो बीते 10 दिनों के अंदर संक्रमण के मामले ज्यादा हुए हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े आप देख रहे हैं तारीखों के साथ कि किस दिन कितने मामले आए। 6 दिसंबर को देखिए 9 नए मरीज मिले हैं और इसके अलावा 7 दिसंबर को फिर 17 मरीज मिले। तो इस तरह से संख्या बढ़ती चली गई बीते 10 दिनों में कोविड के मरीजों की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। अब खबर है भोपाल से, जहां लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नया प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत एएनएम और आशा कार्यकर्ता राजधानी में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इसके साथ ही किसने पहला डोज लगवाया और किसके दोनों डोज बाकी हैं, इसके लिए उनके घर के बाहर निशान लगाए जा रहे हैं। राजधानी में अब तक 88.69% लोग कोरोना कवच के दायरे में भी आ चुके हैं। लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द से जल्द लग जाए और सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो घर घर दस्तक दे रही है और लोगों से इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि इन्हें वैक्सीन की कौन सी डोज लगी है और जिन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत है वो अपने साथ वैक्सीन लिए हुए हैं और इसमें वैक्सीन है जहां से घर पे ही वैक्सीन लगा दिया जा रहा है। इसके साथ ही जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग के घर के आगे CF मार्क किया जा रहा है, पहली वैक्सीन लगी है तो उनके घर के आगे भी मार्क किया जा रहा है। देखिए ये कार्यकर्ता है जो जानकारी जुटा रही है और इस तरह का मार्क जो लिखा जा रहा है आज की डेट और आज की डेट में कौन सा वैक्सीनेशन कितने हुआ है वो लिखा जाए कि CF फुल्ली वैक्सीनेटेड घर है और यहाँ पे CF लिखा हुआ है। दीदी घर घर जा रही हैं आप लोग वैक्सीन लगा? बिल्कुल घर घर जा रहे हैं हम लोग और घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं। कभी कभी तो कोई घरों में 5-5 मिनट खड़े रहते हैं, पब्लिक नहीं आती, लेकिन उनको जानकारी पूरी लेके और जब बता दिया कि दोनों डोज तो CF लिख देते हैं। यदि बोल दिया कि किसी का बाकी है तो CP लिख देते हैं। अगर दोनों डोज लग गई है तो उसे CF लिखेंगे, अगर एक डोज भी बाकी है तो CP घर के आगे अब स्वास्थ्य विभाग की टीम मार्क कर रही है। लक्ष्य है कि दिसंबर तक सभी को फुल्ली वैक्सीनेट किया जाए। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल।